हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मेरा चैनल आपके लिए यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो हम पढ़ रहे थे लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और आज हम बात करने वाले हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की वेल नोन प्रॉपर्टी। इसका नाम है द चेंज ऑफ स्केल थ्योरम। तो आइए डिस्कस करेंगे व्हाट इज चेंज ऑफ स्केल थ्योरम। चेंज ऑफ स्केल थ्योरम हमें कहता है द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ ए टी इज बेसिकली इज इक्वल्स टू 1/a एंड लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एस बाय ए। बस ये हमारे पास क्या होती है, चेंज ऑफ स्केल थ्योरम होता है या प्रॉपर्टी ले लो किसकी, द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की। तो क्या है ये सही है या नहीं, मैं हर वीडियो में आपको प्रूफ कराने की कोशिश करता हूँ, तो आज यहाँ भी प्रूफ कराने की कोशिश करूंगा। अब देखो ए टी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, 0 to infinity e to the power minus st and my function of a t and dt। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या लेट z इज इक्वल्स टू ए टी सपोज कर लिया कि z जो है इस ए टी के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि dz ओवर a किसके इक्वल आ जाएगा, dt के, बिल्कुल ऐसा होगा। और यहां से अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूं तो z बाय ए इज द वैल्यू ऑफ t। तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन करेंगे, लिमिट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो बेटा, 0 से लेके इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस s, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, t इज z बाय a। और यहाँ पे हो जाएगा f ऑफ z इंटू डी जेड ओवर a। अब देखो सेम कंडीशन है पर a आ गया नीचे और 1/a साइड में है, तो मैं इसको लिख सकता हूं देयर विल बी 1/a द फंक्शन ऑफ s बाय a। लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं ना भाई, क्या कॉलम डेफिनेशन, दिस इज लेप्लास ट्रांसफॉर्म दिस वन। अगर ये ऐसा है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। तो भाई दिस इज द डेफिनेशन ऑफ चेंज ऑफ स्केल थ्योरम ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमने यहाँ पर छोटी सी थी और प्रूफ करके देख ली। अब इस पर बेस करेंगे दो एग्जांपल्स ताकि हमको समझ में आए कि इसका यूज कैसे करना है। ठीक है, चलो जी, अब मैं इस पे लेता हूँ एक छोटा सा एग्जांपल। अब मुझे मान लो मुझे लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है किसका, साइन बी टी का। आप बोलोगे मुझे तो इसका फॉर्मूला याद है, लेकिन मैं फिर बताऊंगा। इसका फॉर्मूला आपके पास होता है बी ओवर एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अकॉर्डिंग टू चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी आपने क्या करना है, देखो गौर से। अगर आपको लेप्लास ऑफ साइन टी निकालना हो, क्या होगा, 1/s स्क्वायर प्लस 1, ऐसे होगा। अब यहाँ पे मैं t की जगह b पुट कर दूं तो क्या बनेगी, ये वाला फॉर्मूला जनरेट होगा। अब यहाँ पर देखना कैसे, अब देखो अगर मैं लेप्लास निकालना चाहता हूँ साइन बी टी का, तो बी टी का लेप्लास निकालने के लिए क्या करूंगा, 1/b, और इसके अंदर क्या करने वाला हूं मैं, सिर्फ s की जगह s/a यानी कि s/b पुट कर दूंगा। s/b हो जाएगा, इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर, आगे +1। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो देखो 1/b आएगा और b स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और ये जाएगा s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से b से 1 भी कैंसिल होगा, तो उसका रिजल्ट कितना आएगा, एक्चुअली ये वाला रिजल्ट आ जाएगा जो कि एक्चुअल लेप्लास ट्रांसफॉर्म था किसका, साइन बीटी का। चलो कॉस पे भी करके देख लेते हैं। चलो एक यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं छोटी सी, मिटाते हैं। अगर आपसे कहा जाए आप लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालो किसका, लेट सपोज कोसाइन 4t, मुझे इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। तो आप बोलोगे भाई नहीं, सीधा सीधा आंसर है इसका, तो मैं क्यों लगाऊं चेंज स्क्वायर प्रॉपर्टी, ऐसे बोलोगे ना। लेकिन मैं आपको चेंज स्क्वायर लगा के दिखाऊंगा। पहला इसका आंसर पता कर लेते हैं। देखो 4, तो ऊपर कितना आएगा 4, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऊपर आता है s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो बेसिकली आपके पास जो रिजल्ट आएगा वही आएगा अकॉर्डिंग टू माई कंडीशन। तो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का यूज करके यहाँ पर देख लेते हैं। क्योंकि मुझे पता है द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोसाइन टी विच इज ऑलवेज इक्वल टू कितना, s/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। जब मुझे पता है कि प्रॉपर्टी का आंसर यही आता है तो मैं प्रूव करने की कोशिश करूंगा।
अब इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ 1। जब इसका आंसर 1 है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लेप्लास ऑफ कोसाइन 4t को मैं कैसे करूंगा, चेंज ऑफ स्केल थ्योरम से। तो क्या कहता है कि 1/a इज 4, a इज 4, फंक्शन ऑफ लेप्लास बाय a। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर फंक्शन तो पड़ा है लेकिन s के अंदर मुझे s बाय a पुट करना है। तो यहाँ भी कितना आएगा, s बाय a, यानी कि सिंपली तौर पर s बाय 4। यहाँ भी क्या पुट करूंगा, s² बाय 16 प्लस 1। तो बेसिकली गौर करना कि 1/4 तो यहाँ आ गया, s/4 भी यहाँ आ गया। अब 4 इंटू 4 16 होता है, क्या होगा, 4 इंटू 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/16 हो जाएगा। ये हो जाएगा s/s² प्लस 16 और s16 ऊपर आ जाएगा। तो 16 कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट कितना बचेगा, s/s² प्लस 16, जो कि मुझे रिजल्ट चाहिए था। तो बेसिकली ये जो प्रॉपर्टी होती है ये काफी जगहों पर आपकी मदद कर सकती है। उसका नाम होता है द चेंज ऑफ स्केल थ्योरम ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आ गई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपको और अच्छी वीडियो यहाँ पर मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।